आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। तीसरे चरण में सुपौल में होने वाली चुनाव ड्यूटी के लिए जा रहे सुरक्षा बलों की 3 बसों में एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे सड़क पर खड़ी बसें दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। इस हादसे में एक बस के ड्राइवर और कांस्टेबल की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक जवान की पहचान पवन कुमार के रूप में हुई है, जो बगहा जिले के निवासी था। बस दुर्घटना सिधवलिया थाना क्षेत्र के बरहीमा मोड़ के पास NH 27 के पास की है। बता दें कि पुलिस लाइन से 3 बसों में कुल 242 महिला व पुरुष जिला बल के जवान चुनाव ड्यूटी में सुपौल जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में बरहीमा मोड़ के पास बस रोककर सभी पुलिस बल के जवान नाश्ता कर रहे थे। तभी तेज रफ्तार में आई एक कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में अशोक उमराव नाम के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी होते ही स्वास्थ्यकर्मी विभाग की ओर से 5 एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम को मौके पर भेजा गया और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज किया गया। हादसा इतना दर्दनाक था कि 2 बसों के बीच में कई पुलिस के जवान फंस गए और उन्हें निकालने की कोशिश घंटों तक होती रही। स्थानीय थाना एवं लोगों के द्वारा बचाव एवं राहत कार्य किया जा रहा था। SP स्वर्ण प्रभात और DM मोहम्मद मकसूद आलम ने घटना की जानकारी लेकर खुद मॉनिटरिंग में जुटे रहे। बॉल जिला जा रहे थे चुनाव कराने के लिए और रास्ते में खाने के लिए एक ढाबे पे रुके हुए थे हाईवे के किनारे, और पीछे से कंटेनर आकर बस को जो है वो धक्का मार दिया, जिसमें हमारे कुछ जवानों की कैजुअलिटी हो गई है। हमारे 2 जवान की मृत्यु हुई है और करीब 10 से 15 जवान जो है घायल हुए हैं। हम लोग उनका बेस्ट ट्रीटमेंट देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, किसी रेफर की गई? इसमें से 2 लोग रेफर किए गए हैं बेहतर उपचार के लिए। हालत कैसे सर? उनकी हालत अभी इसकी समान है, पूरा हम लोग रेफर कर रहे हैं। कहाँ जा रहे थे लोग? सुपौल जा रहे थे चुनाव कराने के लिए। शनिवार की रात ऐतिहासिक दुर्गा मंदिर के दान पात्र का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा रुपए की चोरी कर ली गई। बताया जाता है कि शनिवार की शाम मां की आरती के बाद मंदिर का पट बंद कर दिया गया था। सुबह 4 बजे मंदिर का पट जब आरती के लिए खुला तो पट खोलने पर श्री श्री दुर्गा मंदिर न्याय समिति के रात्रि प्रहरी जैकी कुमार मंदिर में प्रवेश किया तो देखा कि मंदिर प्रांगण के दक्षिण के दान पात्र संख्या 12 का ताला तोड़कर नीचे रख दिया गया है और कुछ सिक्के नीचे गिरा पड़ा हुआ है तथा रुपए की चोरी कर ली गई थी। इसकी जानकारी रात्रि प्रहरी ने मंदिर व्यवस्थापक अमरेंद्र दुबे को दी। मंदिर व्यवस्थापक मंदिर पहुंचकर इसकी जानकारी वरीय पदाधिकारी को दी। मंदिर व्यवस्थापक ने बताया कि दान पात्र संख्या 12 में से 2 खंड है। एक खंड का अज्ञात चोरों द्वारा ताला तोड़कर रुपए निकाल लिया गया है, जबकि दूसरा खंड का ताला नहीं टूटा हुआ है। उन्होंने बताया कि लगभग 15,000 रुपए दान पात्र का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। बताया जाता है कि दक्षिण तरफ बंद रहे मां के रसोई घर के सहारे मंदिर का 4 दीवारी फांदकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। उन्होंने अज्ञात चोर के विरुद्ध प्राथमिकी करने के लिए थाने में आवेदन दिया। बता दें कि चैत्र नवरात्र के पहले दान पात्र खोला गया था। मंदिर की सुरक्षा में कोई सुरक्षाकर्मी तैनात नहीं था। लोकसभा चुनाव को लेकर मंदिर परिसर में कोई सुरक्षाकर्मी भी तैनाती नहीं की गई थी। CCTV खंगाल रही है पुलिस। दुर्गा मंदिर प्रांगण में घटना को लेकर मंदिर परिसर में लगी कैमरे को पुलिस खंगाल रही है। लगभग 12:30 बजे रात को 2 नवयुवक मंदिर प्रांगण के कैमरे में नजर आ रहे हैं। प्रभारी थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि CCTV कैमरे के आधार पर पुलिस अज्ञात चोरों के बारे में पहचान कर रही है। मंदिर की सुरक्षा में 4 होमगार्ड के जवान तैनात किए गए हैं। चोरी की घटना के बाद से दुर्गा मंदिर की सुरक्षा के लिए 4 होमगार्ड जवान को प्रतिनियुक्त किया गया है। SP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि थाना अध्यक्ष को मंदिर की सुरक्षा में 2 चौकीदारों को तैनात करने का निर्देश दिया है। गोपालपुर थाना क्षेत्र में कत्ल की हैरान करने वाली एक वारदात सामने आई है। यहाँ शादी से पहले एक युवती की हत्या कर दी गई है। वारदात के बाद बगीचे में उसका शव मिला। घटना रतनपुरा गांव की है। मृतका पिंकी कुमारी बताई जा रही है, जो रतनपुरा निवासी नंदलाल चौधरी की पुत्री थी। पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। हत्या की इस घटना के बाद परिजनों में कोहरा मच गया है। परिजनों के मुताबिक युवती लापता थी। शुक्रवार की रात वो घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने खोजबीन कर शनिवार को कोई ट्रेस नहीं मिला। दोपहर में थाने को सूचना दी गई। पुलिस लापता युवती की खोजबीन में जुटी।
तभी शाम में सूचना मिली कि युवती की लाश आम के बगीचे में पड़ी है। पुलिस और परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। युवती की गर्दन रेतकर हत्या प्रतीत हो रही है। परिजनों के अनुसार पिंकी कुमारी की शादी तय हो चुकी थी। वो अपने होने वाले जीवन साथी से बात करती थी। पुलिस के अनुसार घटना के दिन उसका कॉल नहीं आया था। शादी से पहले हत्या किसने की, किसके बुलाने पर पिंकी घर से निकली, पुलिस तमाम बिंदु पर जांच कर रही है। गोपालपुर की थानाध्यक्ष जितेंद्र सिंह का कहना है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर लिया जाएगा। AIMIM के प्रदेश सचिव व पूर्व मुखिया अब्दुल सलाम की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के 2 माह बीत जाने के बाद भी 3 नामजद आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। वहीं अब असलम मुखिया के बेटे व समाजी कार्यकर्ता अनस सलाम से मोबाइल पर मैसेज कर 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की गई है। पैसा नहीं देने पर उनका भी पिता की तरह हाल करने की धमकी भरा मैसेज किया गया है। इस मैसेज के बाद अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया के परिवार के लोग डर और दहशत के साए में जीने को विवश हैं। हालांकि असलम मुखिया के बेटे के मुताबिक हत्या के बाद जो उन्हें सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराया गया था उसे भी पुलिस ने चुनाव के दौरान हटा दिया है। जानकारी के मुताबिक बीते 12 फरवरी को MIM के प्रदेश सचिव व पूर्व मुखिया अब्दुल सलाम उर्फ असलम मुखिया की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। वे बाइक से थावे जंक्शन जा रहे थे, तभी अज्ञात अपराधियों ने उन्हें नजदीक से गोली मार दी, जिनसे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस हत्याकांड में चौराव पंचायत के मुखिया, उनके भाई व भतीजा सहित 7 लोगों को नामजद किया गया था, जिनमें पुलिस ने 4 नामजद को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अभी भी मुखिया, उनके भाई और भतीजा पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। वहीं मृतक के बेटे अनस सलाम ने आरोप लगाया है कि गोपालगंज जिला पुलिस के द्वारा उनके सुरक्षा गार्ड को हटा लिया गया है। अनस सलाम ने बताया कि उनके मोबाइल पर एक धमकी भरा मैसेज भेजा गया है, जिसमें अपराधियों ने उनसे 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है और पैसा नहीं देने पर उनका भी पिता की तरह हाल करने का धमकी दिया गया है। इस मैसेज के बाद असलम मुखिया के परिवार के लोग दहशत में हैं। बेटे का आरोप है कि जो 3 नामजद आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, उन्हें पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करे, नहीं तो उनके परिवार के साथ भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है। जी देखिए, मामला ये है कि विगत कुछ महीनों पहले मेरे पितिया जी की हत्या कर दिया गया था। उस समय भी हमने FIR कराया था। 7 लोग उसमें नामजद थे, जिसमें अभी भी 3 लोग अभियुक्त फरार हैं और गोपालगंज SP महोदय, SDPO महोदय और थाना प्रभारी से हम लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक 3 लोगों की ना गिरफ्तारी हो पाई है, ना घर की कुर्की हो रही है और ना ही संतोषजनक अब तक कोई उन लोगों पर कार्रवाई हुई जो मैं, मेरे परिवार या उनके मेरे पिताजी के चाहने वाले लोग संतुष्ट हो। और लगातार हम गुहार लगा रहे हैं और आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अब तक कोई ऐसा 3 लोगों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं हो जिससे हम संतुष्ट हैं। हमारे पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं और उनके भाई है। और अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर, साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली NCR के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरे रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी।
रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। उत्कृष्ट स्वर्ण आभूषण अब आपके और भी करीब सिवान में। रियल ब्रांड्स ऑफ बिहार, तनिष्क रीवा। वेडिंग ज्वेलरी पाए 100% एक्सचेंज अपने पुराने सोने के गहनों पर, चाहे वो किसी भी ज्वेलर से खरीदे गए हों। 20% तक की छूट गोल्ड ज्वेलरी के बुनवाई शुल्क और डायमंड मूल्य पर। एक्सक्लूसिव शोरूम तनिष्क रीवा, नियर बबुनिया मोड़, सिवान। जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम की अध्यक्षता में समराली सभा कक्ष में जिले में बढ़ते अग्निकांड की घटनाओं को लेकर संबंधित पदाधिकारियों, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचल पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। संबंधित बैठक में जिला पदाधिकारी द्वारा जिले में बढ़ते अग्निकांडों में मुख्य रूप से आग लगने के कारणों के बारे में जानकारी ली गई। सभी अंचल अधिकारी विहित प्रपत्र में अग्निकांड से संबंधित प्रतिवेदन तिथिवार, स्थलवार तैयार कर उपलब्ध कराएंगे। फसल क्षति, गृह क्षति, पशु क्षति, मानव क्षति आदि का प्रतिवेदन उपलब्ध कराएंगे। विभिन्न शीर्षों से उपलब्ध कराए गए आवंटन और व्यय की अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी ली और सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि यदि आवंटन की आवश्यकता है तो अधियाचना पत्र विहित पत्र में उपलब्ध कराएंगे। अग्निकांड की घटना की रोकथाम हेतु SOP के अनुसार व्यापक प्रचार प्रसार करने का आदेश दिया गया, जिसमें आग लगने के कारण रोकथाम का उपाय तथा स्थानीय स्तर पर जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर प्रचार प्रसार कर सतर्क करने आदि के निर्देश दिए गए। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि अंचल एवं सुगम्य स्थान पर अग्नि बचाव से संबंधित प्रचार प्रसार के फ्लैक्स लगवाना सुनिश्चित करेंगे। अग्निशमन पदाधिकारी गोपालगंज से जिला पदाधिकारी द्वारा अग्निकांडों की फीडबैक की जानकारी ली गई। उन्हें निर्देश दिया गया कि अग्निशमन की गाड़ियां और बल प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक अतिरिक्त अलर्ट मोड में रहें। अपर समाहर्ता गोपालगंज द्वारा बताया गया कि घर आदि जलने पर अग्निपीड़ित के बीच आवश्यक रूप से उपस्थित हों, साथ ही पॉलीथीन सीट अवश्य रखें और वहां जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेते हुए अग्नि पीड़ितों की तत्काल राहत हेतु आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराना सुनिश्चित करेंगे। स्थानीय स्तर पर डीलर से अनाज दिलवाने और उन्हें हर प्रकार की राहत दिलाने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। फसल क्षति में सिंचित असिंचित आदि क्षेत्र का आंकलन का रिपोर्ट आवश्यक रूप से सुनिश्चित कर ले और उन्हें चेक आदि राहत दिलाने में शीघ्रता बरतें। मानव क्षति पर FIR और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूर्ण कराकर ससमय रिपोर्टिंग करें और उनके परिजनों की सहायता राशि चेक उपलब्ध कराएंगे। सभी अंचल पदाधिकारियों को पर्याप्त पॉलीथीन सीट तुरंत बांटवाने का निर्देश दिया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज श्री राकेश मालवीय के निर्देश पर सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री प्रमोद कुमार मेहता की देखरेख में रविवार को कुचाकोट प्रखंड के मतिया खास पंचायत भवन परिसर में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, मुफ्त विधिक सहायता, दिव्यांगजन कौशल विकास एवं दिव्यांगजन रोजगार हेतु MV एमेंडमेंट रूल 2022, राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 13/7/2024 आदि विषयों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।